तो दोस्तों, आज हम लोग अल्टरनेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अल्टरनेटर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्टरनेटर का वर्क जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अल्टरनेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम अल्टरनेटर को एसी जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, एसी जनरेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यह जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम जनरेटर कहते हैं। ठीक है, और जो एसी सप्लाई उत्पन्न करता है, जो एसी सप्लाई आपका उत्पन्न करता है, ठीक है, या जिससे हमें एसी सप्लाई प्राप्त होता है, वह है एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर कहलाता है। और जिससे डीसी सप्लाई प्राप्त होता है, डीसी, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो जिससे हमें एसी सप्लाई प्राप्त होगा वो एसी जनरेटर या अल्टरनेटर, और जिससे डीसी सप्लाई प्राप्त होगा वो डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, और देखिए जो हम लोग अल्टरनेटर जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो बड़े आकार का अल्टरनेटर होता है जिसका प्रयोग ये विद्युत उत्पादन जो संयंत्र होता है, मतलब जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है बहुत ही अधिक मात्रा में, ठीक है, वहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा घर होता है, विद्युत ऊर्जा घर जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो अल्टरनेटर का स्पीड होता है, ठीक है, वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। ये आपका हो जाता है 120 F/P। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड आपका इस पर घूमता है। जो अल्टरनेटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है तब जाके आपको, मतलब इसे जो है ना, सिंक्रोनस जनरेटर भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, कि जो अल्टरनेटर होता है उसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है। क्यों ये सिंक्रोनस जनरेटर हम कहते हैं, क्योंकि इसका जो विद्युत ऊर्जा घर में जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि सिंक्रोनस स्पीड पर अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। ठीक है, तब जाके जब सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है तभी ना हमारा क्या है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलता है। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ना बढ़े, ना बढ़ना चाहिए, ना ही घटना चाहिए। ठीक है, तो जब सिंक्रोनस स्पीड पर घूमेगा, यानी कि जो स्पीड होता है अल्टरनेटर का हमेशा एक समान होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, ना उसका स्पीड बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पर जब घूमेगा तब जाके हमको सही फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मिलेगा। ठीक है, एसी सप्लाई हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है, कि वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अल्टरनेटर कहलाता है। ठीक है, अल्टरनेटर कहलाता है, या जनरेटर भी कहते हैं, एसी जनरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये फिगर में आप देख रहे होंगे, ये क्या है आपका, एक अल्टरनेटर है। क्या है, एक अल्टरनेटर है, एक अल्टरनेटर है जिसे हम प्रत्यावर्तक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा अल्टरनेटर होता है, ठीक है, अल्टरनेटर जो होता है उसमें हम दो पार्ट होता है, एक आपका रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। ठीक है, अल्टरनेटर में दो पार्ट होता है, एक रोटर और स्टेटर। ठीक है, जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोटर, और जो स्थिर भाग होता है उसे स्टेटर कहा जाता है। ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा अल्टरनेटर होता है तो रोटर पर क्या किया जाता है कि फील्ड वाइंडिंग किया जाता है, और स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, कि क्या किया जाता है कि जो रोटर होता है उस पर फील्ड वाइंडिंग किया जाता है और स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो जो रोटर पर हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो दो प्रकार का फील्ड वाइंडिंग रहता है। ठीक है, एक ये जो रोटर होता है, रोटर ये दो प्रकार का हो जाता है, एक सेलिएंट पोल रोटर और एक सिलिंड्रिकल रोटर। सिलिंड्रिकल या इसको नॉन सेलिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, नॉन सेलिएंट भी बोला जाता है। ठीक है,
कि जो रोटर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सेलिएंट पोल रोटर और एक सिलेंड्रिकल रोटर या नॉन सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर कहिए या नॉन सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का हम रोटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जो अल्टरनेटर होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जो घूमने वाला भाग होता है रोटर और जो स्थिर भाग है वो स्टेटर। ठीक है, तो जो छोटा छोटा अल्टरनेटर होता है, जो छोटे साइज का होता है, कम पावर जनरेट करने वाला होता है, उसमें जो रोटर होता है ना, रोटर पर क्या किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग किया जाता है। रोटर पर क्या किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग, और स्टेटर पर क्या किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे जनरेटर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो ये जनरेटर या अल्टरनेटर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर किया जाता है और स्टेटर पर कौन सा, फील्ड वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो वो आपका अल्टरनेटर कहलाता है। ठीक है, और वो कम पावर का रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जैसे हम लोग गाँव में प्रयोग करते हैं 100 kVA 200 kVA का। ठीक है, या और भी कम पावर का हो जाता है, लगभग 5 kVA 10 kVA 20 kVA ऐसे रहता है। ठीक है, 5 kVA, देखिए अल्टरनेटर कभी भी रहेगा तो kVA में रहता है। अल्टरनेटर का पावर जो होता है kVA में होता है। ठीक है, kVA का मतलब हो जाता है किलो वोल्ट एम्पियर। क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो 5 kVA 10 kVA या छोटा छोटा जो पावर जनरेट करने वाला, कम पावर वाला जो रहता है, कम शक्ति वाला जो अल्टरनेटर होता है। ठीक है, तो कम पावर वाले अल्टरनेटर में क्या किया जाता है कि रोटर पर आर्मेचर और स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो अल्टरनेटर कहलाता है। और वही जब बड़े आकार में आ जाइएगा, 500 kVA 200 kVA, या मान लीजिए कि 20,000 kVA 20,000 kVA हो जाता है, या 1 MVA हो जाता है, या इससे भी बहुत बड़ा बड़ा आपका अल्टरनेटर होता है। ठीक है, तो जो बड़े आकार का अल्टरनेटर होता है जिसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा घर में किया जाता है, जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो वहाँ पर जब क्या किया जाता है, चूँकि देखिए जब पावर बढ़ेगा, मतलब शक्ति का मान जब बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ेगा। जब करंट का मान बढ़ेगा, ठीक है, जब करंट का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, तो जो वाइंडिंग कर रहे हैं हम, जो वाइंडिंग का तार है, इस तार की क्या होगा, मोटाई बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा मोटाई बढ़ेगा, तो चूँकि मोटा तार है और पावर और वोल्टेज भी ज़्यादा है तो टर्न भी ज़्यादा रहेगा, पावर ज़्यादा है तो, ठीक है, मोटा तार और अधिक टर्न हो गया। ठीक है, तो अगर हम मोटा तार और अधिक टर्न मतलब कि वाइंडिंग अगर रोटर पर कर दे तो इसको घुमाने में दिक्कत होता है। ठीक है, अगर रोटर पर उतना भारी वाइंडिंग कर दिया जाए तो उतना, अगर भारी मतलब कि रोटर घुमाने में दिक्कत होता है, और यदि घूमेगा तो उतना घर्षण होगा, उतना आवाज़ उत्पन्न करेगा। ठीक है, उतना आपको कंपन करेगा, तो उससे दिक्कत होता है। तो क्या किया जाता है कि जो बड़े पावर का मशीन होता है, अल्टरनेटर होता है, तो रोटर पर फील्ड वाइंडिंग कर दिया जाता है। तो फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, केवल चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, तो इसमें कम वाइंडिंग रहता है, तो फील्ड वाइंडिंग आसानी से घूम सकता है। और जो आर्मेचर में हमें अधिक और ये अधिक टर्न और मोटा तार से वाइंडिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 फेज का वाइंडिंग करना है। ठीक है, जो विद्युत उत्पादन घर होता है वहाँ पर 3 फेज की वाइंडिंग की जाए, या 3 फेज मतलब सप्लाई उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर किया जाता है। अब देखिए जो बड़े आकार का अल्टरनेटर है उसको हम क्या कहते हैं, चूँकि वह सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है तो उसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है, यानी कि तुल्यकालिक प्रत्यावर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, जो बड़े आकार का अल्टरनेटर विद्युत ऊर्जा घर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो अल्टरनेटर आपका क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगा, जो भी मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगा वो कौन सा मशीन कहलाएगा, सिंक्रोनस मशीन कहलाएगा।
तो हमारा जो अल्टरनेटर है ये अगर सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने रोटर पढ़ा, रोटर में कौन सा, सेलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, अब देखिए सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल में क्या अंतर होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए सेलिएंट पोल रोटर जो है ये क्या है कि कम स्पीड पर घूमने वाला होता है, कम स्पीड, हाँ कम स्पीड पर घूमने वाला होता है। ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर जो होता है कम स्पीड पर घूमने वाला होता है। ठीक है, तो जब इसका स्पीड कम रहता है, तो जब स्पीड कम होगा तो हमें फ्रीक्वेंसी तो उतना ही चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये सूत्र के अनुसार अगर मान लीजिए कि F बराबर हो क्या होता है Pn/120। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बदलेगा नहीं, यहाँ स्पीड उतना ही है। मान लीजिए स्पीड अगर हमारा कम हो गया, तो अगर स्पीड कम हो जा रहा है तो ये पोल का मान बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें फ्रीक्वेंसी बराबर रखना है, 50 हर्ट्ज रखना है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो स्पीड है अल्टरनेटर का, अगर वो स्पीड कम हो रहा है तो हमें पोल का मान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है कि 1000 RPM पर हमारा अल्टरनेटर जो है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर रहा है, तो कितना पोल हो गया, F बराबर हो जाता है P का मान रहने देते हैं, N कितना है 1000 है, 1000 और बटा में 120 कर दीजिए, F का मान कितना है तो 50 है। ठीक है, 50 रखते हैं, 10 से 10 और ये आपका 50 और ये 6, ये 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P का मान आपका 25 ना 50, यानी कि P का मान हो गया 6। ठीक है, देखिए जब 1000 RPM पर घूम रहा है और फ्रीक्वेंसी 50 है तो P का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यही हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्पीड को घटा देंगे, स्पीड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, स्पीड हम घटा देते हैं, स्पीड मान लीजिए कि हमारा 500 RPM हो जा रहा है, क्या है स्पीड हमारा 500 RPM हो गया, तो अब हमें फ्रीक्वेंसी उतना ही रखना है। स्पीड हमारा कम हो गया मगर फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना है 50 ही रखना है, तब हमारा पोल का मान देखिए क्या हो जाएगा, स्पीड कितना हो गया 500 हो गया, ये 120 ही रहेगा, 10 से 10 ये आपका हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए ये आपका 25 से ये कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ जैसे ही स्पीड आपका आधा हुआ तो यहाँ पोल का मान क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी उतना ही रखना है और स्पीड कम हो जा रहा है तो पोल का मान क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही किया जाता है कि जो सेलिएंट पोल रोटर होता है, सेलिएंट पोल रोटर क्या होता है, सेलिएंट पोल में आपका हो जाता है कि इस पर इसका लंबाई कम रहता है। ठीक है, और ये चपटा जैसा रहता है। ठीक है, आगे हम दिखा देंगे, लंबाई कम रहता है और ये चपटा जैसा होता है। ठीक है, और इस पर जो पोल होता है ये पोल का मान ज़्यादा रहता है। ठीक है, पोल का मान अधिक रखा जाता है, क्यों, क्योंकि यह कम स्पीड से घूमता है, इसका जो ये RPM होता है, स्पीड जो होता है कम होता है, तो जब RPM कम होगा तो पोल का मान तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत संयंत्र जो होता है, जल विद्युत संयंत्र जो होता है, जहाँ पर पानी की सहायता से टरबाइन को घुमाया जाता है, जल टरबाइन होता है, और उसको पानी को स्टॉक करके डैम बना के और फिर उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड आपकी होती है कम। ठीक है, तो जब स्पीड कम होगा तो पोल का मान क्या रहेगा, अधिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे इसके बारे में और डिटेल में भी हम लोग पढ़ लेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में। ठीक है, अभी केवल ये याद रखिए कि जो सेलिएंट पोल रोटर है, जो हमारा सेलिएंट पोल रोटर हो गया,
ठीक है। इसका स्पीड कम रहेगा तो पोल का मान अधिक रहता है, ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल या इसको नॉन सेलिएंट भी कहा जाता है, ठीक है, नॉन सेलिएंट भी कहा जाता है। तो ये चूंकि देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसका प्रयोग किया जाता है सिलेंड्रिकल का, तो इसका जो स्पीड रहता है लगभग 3000 आरपीएम रहता है, ठीक है। कितना रहता है? 3000 आरपीएम। तो 3000 आरपीएम रहने के कारण जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है इसके पोल का मान 2 रखा जाता है। पोल का मान कितना रखा जाता है? 2, ठीक है। स्पीड ज़्यादा है तो पोल का मान कम रखा जाता है। तो ये नाम से ही हो रहा है कि सिलेंड्रिकल, तो ये क्या रहता है कि लंबा और पतला रहता है। सिलेंड्रिकल मतलब ये लंबा रहेगा, ठीक है। और इस पर पोल का संख्या पोल की संख्या 2 रहेगा, या समझिए कि कम रहता है, ठीक है। पोल की संख्या क्यों कम रखा गया? क्योंकि इसका स्पीड क्या है? आरपीएम अधिक है, ठीक है। तो जब आरपीएम अधिक रहेगा तो रोटर का ये पोल जो है पोल कम रखा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसका ये क्या होता है कि योक, इसको योक कहते हैं, बॉडी या योक कहते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी भाग जो होता है मशीन का, किसी भी मशीन का, उसको बॉडी या योक कहा जाता है, ठीक है। या बॉडी या योक कहा जाता है, या फ्रेम भी कहा जाता है, जो कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है, ठीक है। कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। और जो 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 नीचे वाला भाग होता है इसको हम बेसमेंट या बेस भी कहते हैं, ठीक है। जिस पर मशीन जो है स्थिर रहता है या स्थापित रहता है, ठीक है। जिस जो अल्टरनेटर है इसका जो, या किसी भी मशीन का जो नीचे वाला भाग होता है वो बेसमेंट या बेस कहलाता है, ठीक है। कि इसी के आधार पर क्या है, नहीं तो ये ढुंगुर जाएगा। अल्टरनेटर क्या, और कोई भी मशीन जो है वो गोल रहता है, ठीक है। तो ये गोल है, अगर इसके नीचे से ये बेस नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, जब स्पीड में घूमेगा तो ये ढुंगुरने लगेगा, मतलब आगे गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए या समझिए कि मशीन को एक जगह स्थापित करने के लिए ये बेस बना हुआ रहता है, और फिर बेस को हम क्या करते हैं, फाउंडेशन पर कस दिया जाता है, ठीक है। फाउंडेशन पर कस दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, ये क्या है, स्टेटर का कोर है। स्टेटर का कोर जो होता है क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है। स्टेटर कोर से, तो ये स्टेटर क्या है, स्टेटर कोर है, ठीक है। ये स्टेटर कोर है, और ये क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये फ्रेम कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है। तो जो स्टेटर कोर है इसमें क्या रहता है कि ये खांचा बना हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है, खांचा बना हुआ है। इसी खांचे में हम क्या करते हैं कि इसी खांचे में स्टेटर स्लॉट होता है, ये स्लॉट होता है खांचा, ठीक है। और इसी में ये क्या है, ये आपका आर्मेचर करंट स्थापित किया जाता है, ठीक है। आर्मेचर करंट स्थापित किया जाता है किसमें, स्टेटर स्लॉट में। समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या है इसमें। सबसे पहले ये बेसमेंट हो गया, बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया, बॉडी या योक, बाहरी भाग, ठीक है। योक क्या करता है कि चुंबकीय बल रेखा को प्रवाहित होने के लिए क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। क्योंकि जब चुंबक बताए हैं उसी समय बताए हैं कि जो चुंबकीय बल रेखा होता है वो हवा की अपेक्षा चुंबकीय, जो आपका ये चुंबकीय पदार्थ होता है उससे होकर अधिक प्रवाहित होना पसंद करता है, ठीक है। तो ये बॉडी समझिए कि अंदरूनी, मशीन के अंदरूनी भाग को सुरक्षा भी प्रदान करेगा और चुंबकीय बल रेखा को मार्ग भी प्रदान करेगा, ठीक है, मार्ग भी प्रदान करेगा। और ये जो स्लॉट होता है आर्मेचर स्लॉट है, और ये कोर रहता है आर्मेचर स्लॉट में क्या किया जाता है, 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर और इसका दूसरा पार्ट भी 1-2 दिन में हम तुरंत जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, अल्टरनेटर चैप्टर समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा वो पढ़ाई होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।